वेलकम टू लेट्स लर्न। वेलकम टू द थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है फिजियोग्राफिक एंड ड्रेनेज, 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का। ठीक है, हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफिक एंड ड्रेनेज पढ़ेंगे। ये चैप्टर में हम ब्राज़ील एंड इंडिया का फिजियोग्राफिक एंड ड्रेनेज पढ़ेंगे। ठीक है, सो फिजियोग्राफिक मीन्स मतलब कि इंडिया में, ब्राज़ील में क्या क्या लैंड फॉर्म है, एक कंट्री में कौन कौन से लैंड फॉर्म है, कैसे कैसे लैंड फॉर्म है, जैसे कि माउंटेन किधर है, प्लेटू कहाँ है, प्लेन्स कहाँ है, आइलैंड्स कहाँ हैं। ड्रेनेज मीन्स होता है रिवर्स, ड्रेनेज का मतलब लेक्स होता है, रिवर्स। हमारी कंट्री में या ब्राज़ील कंट्री में क्या क्या कैसे कैसे लैंड फॉर्म है, कैसे रिवर्स है, रिवर कहाँ से कहाँ गया है, इसके डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स कहाँ हैं। ठीक है, इंडिया के ब्राज़ील में। तो ड्रेनेज मतलब रिवर होता है, फिजियोग्राफिक मतलब होता है कि लैंड फॉर्म की अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म। सो आके देखते हैं हम लोग चैप्टर में फिजियोग्राफिक मतलब कि देखो ये फिजियोग्राफिक इंडिया का देखते हैं, अलग अलग शेड्स दिख रहा है, अलग अलग कलर्स है। तो ये हमें बता रहा है कि हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ इंडिया का क्या है। ठीक है, देखो ये ग्रीनिश रीजन देख रहे हो, ग्रीन वाला रीजन। ठीक है, ये रीजन है अलग, और यहाँ का भी देख लो, यहाँ का थोड़ा ब्राउनिश है, डार्क ब्राउनिश। ठीक है, येलो एलाइटिस, येलो रीजन है। ठीक है, प्लेटो रीजन है, ये घाट्स दिया है, वेस्टर्न घाट्स। तो ये इंडिकेट्स, देखो एल्टीट्यूड का स्केल बता रहे हैं हमें। ठीक है, जो और ये ग्रीन रीजन जो मैं बता रहा था अभी, ये सी लेवल का बताता है। तो ये अलग अलग शेड्स है इंडिया के, इसमें कुछ रिवर्स भी दिए। यहाँ में माउंटेन्स है, घाट है, प्लेट्यू है। ठीक है, डेजर्ट है, प्लेन्स, डेजर्ट एरिया। ठीक है, ईस्टर्न घाट दिया है, वेस्टर्न घाट दिया है, सह्याद्रीज दिया है, कर्नाटक प्लेट्यू, कावरी, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये अलग अलग फिजियोग्राफिक मतलब ये सब दिया हुआ है। ठीक है, डिवीज़न अलग अलग दिया हुआ है। देखो आप ये मैप देख रहे हो इंडिया का, अलग अलग शेड्स जो मैंने बताया अभी। ठीक है, ये रिसेंबल करता है हाइट ऑफ द एरिया। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ द एरिया ये बताता है। देखो ये ग्रेइश रीजन है। ठीक है, ग्रीन रीजन है जो ब्राउनिश है, ये सब वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट पीक है। ठीक है, ये जो यहाँ का हाइट है ये सब मोर देन 8000 मीटर है। ठीक है, मोर देन 6000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे उसका येलो रीजन है, प्लेटो रीजन है। तो बहुत सारा ये सब है, ये फिजियोग्राफिक है। ठीक है, सो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये ऑब्जर्व द मैप गिवन इन द फिगर 3.1 एंड आंसर द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन का आंसर है, जो मैप हम लोग मैप को रीड करके फिर हम से क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये मेरा अलग वीडियो है। ठीक है, वो मैं अपलोड किया हूँ, वो वीडियो में आप जाके करना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये इंडिया एंड ब्राज़ील का जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है तो वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंडिया। Figure 3.1 show the physiographic of India. The country is divided into 5 major physiographic division. ठीक है, इंडिया का अलग अलग डिवीज़न है, फिजियोग्राफी के अलग अलग डिवीज़न हुए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग डिवीज़न देखेंगे। ठीक है, अभी इंडिया का हम देख रहे हैं, उसके बाद ब्राज़ील का देखेंगे। तो ये पहला है हिमालय, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स, एंड लास्ट वन है आइसलैंड ग्रुप। ठीक है, अभी हम लोग हिमालय के बारे में बात करते हैं। आज हिमालय देखते हैं। द हिमालयस इज़ द वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। द हिमालयस एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉर्थ इन तगिस्तान टू ईस्ट। ठीक है, अगर आप देख रहे हो हिमालय माउंटेन, ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये पूरा आर्क है, सर्कल का आर्क जैसा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, पूरा यहाँ तक आता है, हिमालय तक। ये पूरा माउंटेन है, हिमालय माउंटेन। ठीक है, द ग्रेट हिमालय। ठीक है, देखो यहाँ एक कंट्री है तजिकिस्तान। देखो मैं बता रहा था
कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा आर्क है, हिमाचल माउंटेन है, ठीक है, ग्रेट हिमालय। तो भूटान से भी पास होता है पूरा, ठीक है। तो इंडिया के बारे में दिया है, ठीक है। जो मैं बता रहा था आपको, तजिकिस्तान, ठीक है, इधर नॉट है, माउंटेन है, तामिर नॉट में, ठीक है, तामिर नॉट, यहाँ नामचा बरवा करके। तो तामिर नॉट से लेके नामचा बरवा तक, ठीक है, ये पूरा हिमालय है, पूरा अटैच करके रखा है। पिक, जिसको हम पिक बोलते हैं, चोटी, तो हिमालय माउंटेन, तो क्या है, फिक्स होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिमालय, पूरा आर्क जैसा है, ओके। तो ये हिमालयज़ है, और हमारे इंडिया से जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, ओके। तो पामीर नॉट एरिया का नाम है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको। मैं बताता, पामीर नॉट वहाँ के जगह का नाम है, पामीर नॉट तजिकिस्तान के, तो ठीक है, वहाँ से लेके यहाँ तक माउंटेन है। चलो आते हैं हम चैप्टर के साइड। तो आप लोग देखिए, ये यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय इन द वर्ल्ड, ठीक है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा, शायद 9 में पढ़ा रहेगा। तो बहुत बड़ा फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। इट इज़ अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। सो ये मेजर माउंटेन सिस्टम है ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट का है, एशिया का सबसे बड़ा माउंटेन है ये। इन इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का है, जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो में। नेक्स्ट पैराग्राफ, द हिमालयस इज़ नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज, देयर आर मैनी पैरेलल रेंज इन द सिस्टम, ठीक है। हिमालय का एक माउंटेन नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ, अरुणाचल में एंड हुआ, ऐसा एक माउंटेन नहीं है। इट इज़ लाइक अ रेंज, मतलब एक रेंज है, ठीक है, कोई छोटा हाइट का है, कोई बड़े हाइट का है, ठीक है। तो छोटा एंड बड़ा है, सबसे बड़ा माउंटेन है, उसका नाम है सबसे बड़ा नाम है, जैसे हम बोलते हैं ना, हिमाद्री नाम है बड़ा वाले का, ठीक है। उसके जो मिडल में है, बीच माउंटेन है हिमालय के, उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, और जो सबसे छोटा है वो शिवालिक है, ठीक है। यहाँ देखो दिया है, देर आर मैनी पैरेलल रेंज इन द सिस्टम, कुछ पैरेलल है। द साउथर्न मोस्ट इज़ नोन एज अ शिवालिक जो सबसे छोटा माउंटेन है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज, ये यंगेस्ट मतलब बड़ा, मतलब सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है और सदर्न मोस्ट है। नेक्स्ट टू द शिवालिक्स आर लेसर हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, हिमाद्री एंड ट्रांस हिमालयस रेंज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। दिस रेंज आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली। तो अबाव शिवालिक से लेसर हिमालयस है, उसके बाद जो मिडल में पड़ता है वो ग्रेटर हिमालय, तो उसको हम हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमको देखा जाए तो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय बस काराकोरम रेंज होता है साउथ से नॉर्थ तक का, ठीक है। ये सब ओल्ड रिस्पेक्टिवली रेंज है, ठीक है। सबसे यंग है जो शिवालिक है, और जो ओल्ड है हिमाद्री एंड ट्रांस हिमालय, ये ओल्ड है सबसे। दिस माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालयस और कश्मीर हिमालयस। तो कश्मीर हिमालयस को वेस्टर्न हिमालय, उसको हम लोग वेस्टर्न हिमालय को कश्मीर हिमालय बोलते हैं। सेंट्रल हिमालय को और कुमोन हिमालयस, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में, और ईस्टर्न हिमालय में, और आसाम हिमालय, ठीक है, ये डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, लैंड लाइन बिटवीन हिमालय, ठीक है, और प्लेटू रीजन या पेनिनसुला रीजन, ठीक है, और प्लेटू रीजन साउथ में, ठीक है। हिमालय और नॉर्थ के, मतलब नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो है, तो वो नॉर्थर्न प्लेन है, ठीक है। तो जो गंगा रिवर ने जो प्लेन बनाया है, तो उसको बोलते हैं गंगा प्लेन, ठीक है। जो गंगा रिवर फ्लो होता है, तो वो सैंड एंड सेडिमेंट रॉक डिपोजिशन लेता है, ठीक है। हर साल जैसे बढ़ जाता है डिपोजिशन, तो वहाँ प्लेन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गंगा प्लेन, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र ने बनाया प्लेन्स, ठीक है, तो ये लोग ने भी प्लेन बनाया। तो करेक्ट करने का है हिमालयज़ में, ठीक है। देखो ये आसाम हिमालय है ना, ये अरुणाचल हिमालय, ठीक है। ये
ये रॉन्ग इनपुट हो चुका है। ओके, ये रॉन्ग इनपुट हुआ है, तो ये अरुणाचल हिमालयाज़ है। ये टेक्स्ट बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ अरुणाचल हिमालयाज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब माउंटेन्स का था, इसको करेक्ट करा था मैं नॉर्थ प्लेन आने से पहले, मतलब करेक्ट कर लूँ इसको। तो ये डिवाइड हुआ है वेस्टर्न हिमालयस का, ठीक है, सेंट्रल हिमालयस का और ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो ये कश्मीर हिमालयस, कुमान हिमालयस, अरुणाचल हिमालयस है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये करेक्ट करो ये, ठीक है। ये अरुणाचल है, ओके, तो इसको करेक्ट करना है। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन, दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ. Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. It is mostly a flat, low-lying area. The North Indian plains are divided into two parts. The part lying to the east of the Aravallis is the basin of the river Ganga and is therefore known as a Ganga Plains. Its slope eastward. ठीक है, क्या देखिए, तो हमने अभी ये हिमालयस का देखा, ठीक है, 3 डिवाइड था, ठीक है। और ये क्या है, पेनिनसुला रीजन है, ये पेनिनसुला रीजन है, ठीक है। और पेनिनसुला रीजन और हिमालय के बीच में ये जो रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये लोज देख रहे हो, ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन है, ओके, ये प्लेन रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके वेस्ट में राजस्थान है, ईस्ट में आसाम है, ओके, ये प्लेन एरिया है, ठीक है। यहाँ भी जितने भी रिवर्स है, गंगा, यमुना, ओके, गोदावरी, तो ये सब गोमती, ठीक है। तो ये जो भी बहती गंगा ईस्ट वर्ड की तरफ से बहती है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है स्लोप का, ये जो स्लोप होते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, ईस्ट है, पूरे ईस्ट वर्ड्स है, पूरब की तरफ फ्लो होता है, ठीक है, ठीक है। ये पूरा प्लेन्स एरिया है। तो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है उसमें बताया गया है, दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ। टेक्स्ट बुक में आप दिखते रहना, अगर टेक्स्ट बुक रहेगा आप लोग के पास तो टेक्स्ट बुक में रेफर करो, या तो फिर ई बालभर से डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ दिया है, दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ, ओके। सिमिलरली इट एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. इट इज़ मोस्टली अ फ्लैट लोइंग एरिया. जो भी देखो मैं बता रहा था फ्लैट लोइंग एरिया, देखो ये इसको फ्लैट लोइंग एरिया है. द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स आर डिवाइड इनटू टू पार्ट. जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो डिवाइड हुआ है दो पार्ट में. ओके, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट इज अराइवल, ठीक है, अराइवल्स इन द बेसिन रिवर ऑफ गंगा, इन द अराइवल्स बेसिन रिवर ऑफ गंगा. देखो गंगा यहाँ दिया हुआ है. इज देयर फॉर नोन एज अ गंगा प्लेन्स. जो स्लोप है गंगा रिवर्स के, ठीक है, ये पूरा प्लेन एरिया है, पूरा प्लेन एरिया है, वो एक लेवल में है. ओके, देखो ये इट स्लोप ईस्टवर्ड. जो भी स्लोप होता है ईस्टवर्ड के थ्रू होता है. जो गंगा रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, जहाँ बताया गया टेक्स्ट बुक में, ठीक है, गंगा रिवर एंड इज देयर फॉर नोन एज द गंगा प्लेन्स. इट स्लोप टू इट्स वर्ड, मतलब ईस्ट की तरफ से जा रही है, पूर्व की तरफ से. देखो यहाँ से पूरा फ्लो हो रहा है, यहाँ से आता है हिमालय से होते होते पूरा गंगा, गोदावरी, यमुना, ये सब आके एक साथ मिलता है. ये सब आके वेस्ट बंगाल के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक है. आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम. इट इज़ नोन एज सुंदरबंस. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा. ठीक है, देखो फिगर 3.3 में बताया है. सो ये देखो द इमेज ऑफ सुंदरबन डेल्टा. देखो डेल्टा है जो आप देख रहे हो इमेजेस में, डेल्टा गया है. कुछ लैंड फॉर्म में देखो यहाँ से रिवर कैसे कैसे फ्लो होते जा रहा है स्लोली. यहाँ कितने अपना जो उनको
रास्ता मिल रहा है, रिवर्स को पानी को रास्ता मिल रहा है, तो वो पकड़ते हुए जा रहा है। तो ये डेल्टा का, इसको डेल्टा बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ओके, नेक्स्ट है, तो ये डेल्टा है सनबर्न। तो यहाँ बताया मोस्ट वेस्ट बंगाल ऑफ द स्टेट इन बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा। तो जो वेस्ट बंगाल का है, हम मैप में जाते हैं, जो तो ये वेस्ट बंगाल और इनका जो है, जो रिवर जो फ्लो होता है तो यहीं से होता है। देख रहे हो यहाँ लिखा है सुंदरबंस। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ का इमेजेस दिया हुआ है, तो रिवर फ्लो होता है यहाँ से। ओके, तो उस पार्ट का यहाँ का दिया हुआ इमेजेस डेल्टा। तो ये कहाँ से होता है? बांग्लादेश के यहाँ से, वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम इज नोन एज अ सुंदरबंस। तो ब्रह्मपुत्र और डेल्टा, यहाँ आ जाइए इमेज में, यहाँ से गंगा जा रहा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर, देखो ये है ना, यहाँ से लोग आके क्लब होता है। ओके, तो डेल्टा में मिल रहा है सुंदरबंस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आप देखोगे ना, वहाँ तो डेजर्ट एरिया है। तो राजस्थान हम आते दिखाते हैं आपको, देखो डेजर्ट है। ठीक है, तो यहाँ डेजर्ट है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थली। मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट। टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई the plains of Punjab. This region is spread to the west of Aravallis and Delhi ranges. ठीक है, आओ देखो। ओके, देखो ये डेल्टा नहीं, ये नॉर्थ प्लेन्स है जो है ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट है। क्या है? थार डेजर्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द राजस्थान ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट एरिया। राजस्थान में आप देखो पता ही रहेगा डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट वहाँ बहुत है, रेगिस्तान एरिया है। ठीक है, टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई प्लेन ऑफ पंजाब साइड में भी इस तरह आता है। दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंज। ठीक है, दिल्ली रेंज और अरावलीज में भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। These plains have formed as a result of depositional work by river Satluj and its tributary। देखो सतलज का स्पेलिंग ई आएगा इधर। ठीक है, the slope of the plain is towards the west because the soil is here is very fertile। Agriculture is largely practicing in this region। पंजाब में देखो बहुत एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, वहाँ पर एलुवियल डिपोजिशन पे प्लेन्स बने। ठीक है, वहाँ पर बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है, यहाँ पर 5 नदियाँ बहती है। ठीक है, पंजाब जैसे पंज मतलब 5, सिर्फ अब मतलब पानी, पंजाब। तो पंजाब जो बना है 5 रिवर से बना है। ठीक है, पंज मतलब 5, अब मतलब पानी, तो 5 नदियाँ बहती है, 5 रिवर्स फ्लो होता है वहाँ से। सतलज है, रावी, व्यास, चिनाब और इंडस जो सिंधु नदी है। सतलज, रावी, चिनाब, विजयास, इंडस। ठीक है, तो ये 5 रिवर्स है, फ्लो होता है। ठीक है, पंजाब रीजन बना है। ठीक है, ठीक है, ये इस रीजन को हम बोलते हैं 2 अब, तो 2 अब मतलब पानी, तो पंजाब। तो गंगा और यमुना 2 मेन रिवर है, तो 2 अब रीजन है। ठीक है, यूपी रीजन 2 अब, और पंजाब जो है 5 नदियों से बना है। ओके, ठीक है, तो फर्टाइल रीजन है, प्लेन्स वाला फर्टाइल रीजन है, और जो राजस्थान के नॉर्थ में है। ठीक है, सतलज का स्पेलिंग सही कर लेना, ई आएगा इधर। ओके, ठीक है, तो ये सब सारी नदियाँ सब आगे कहाँ मिलती है पता है आप लोगों को? ये सब आके अरेबियन सी में मिलती है, इधर इस तरफ फ्लो होती है। ठीक है, वेस्ट के थ्रू। और यहाँ का सॉइल है जो पंजाब का बहुत फर्टाइल है, और एग्रीकल्चर वहाँ बहुत होता है, खेती यहाँ बहुत होता है। ओके, तो नेक्स्ट है पेनिनसुला, द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेस एंड
tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula. It consists of many plateaus and hill ranges. The Aravallis in the north are the oldest fold mountain here. It includes a series of plateaus bordering the plains, Vindhyas and Satputa range in the central part, and the hilly region of the western and eastern घाट. देखिए अब मैं लेके आता हूँ मैप में आपको. ये देखो ये ट्रायंगुलर जो रीजन है, ठीक है, ये प्लेटो रीजन है. ओके, तो ये पेनिनसुला है. देखो वी शेप जो होता है, ठीक है, जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है पानी से, और एक साइड पे पूरा ज़मीन है, उसको कहते हैं पेनिनसुला. ओके, ये अरेबियन सी है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, लक्षद्वीप. तो ये तीनों साइड से इंडियन ओशन, ये तीनों साइड से ओशन से ये वी शेप देख रहे हो, तो ये पेनिनसुला हो गया. जो ट्रायंगुलर शेप का है वो पेनिनसुला है. ठीक है, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है, जो पिछले बार दिखाया था मैंने, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स साउथ में जो है वो पेनिनसुला रीजन है. इंडियन पेनिनसुला जो साउथ नॉर्थ के अपोजिट में. ओके, सो इन नॉर्थ वेस्ट में देखो इसका अरावली माउंटेन होगा. ठीक है, ठीक है, अरावली माउंटेन है. सो इधर देखते हैं हम. देखो ये विंध्या रेंज है, ये सतपुटा रेंज है. ठीक है, रेंजेस, ठीक है, ठीक है, ये सह्याद्री की रेंज है. वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट है. ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट का जो टॉलेस्ट पीक है तो महेंद्रगिरी. ठीक है, ठीक है, देखो ये महेंद्रगिरी इधर. सो देखो मैंने बताया था. ठीक है, देखो ये विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज. ठीक है, ये रेंजेस है पेनिनसुले से. ठीक है, ये सह्याद्री घाट है, वेस्टर्न घाट है. ओके, सह्याद्री घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है ये. ठीक है, ठीक है, जो सबसे टॉलेस्ट पीक है, देख रहे ईस्टर्न्स का, देखो महेंद्रगिरी देख रहे हो, सबसे टॉलेस्ट है. ठीक है, और वेस्टर्न घाट का सबसे टॉलेस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का अनानमुड़ी. देखो ये इधर है, यहाँ है टॉलेस्ट. ठीक है, नीलगिरी माउंटेन देखो इधर पड़ता है. आप अगर घाट देख रहे हो, ये वेस्टर्न घाट देख रहे हो, ईस्टर्न घाट देख रहे हो. ठीक है, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट आर मोर टॉलर, मतलब बहुत बड़े बड़े ये. ठीक है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न घाट की. ओके, और ईस्टर्न का उतना नहीं है, ये कंटिन्यूअस. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स कैसा है, गुजरात से पूरा केरला तक ये कंटिन्यूअस है. ठीक है, कोई गैप नहीं इनके बीच में. ठीक है, अगर आप ये देखोगे ईस्टर्न घाट, ये तो कंटिन्यू नहीं है. ठीक है, कुछ यहाँ पे आप अगर जाओगे कभी घूमने तो वहाँ देखना, ये ईस्टर्न घाट का कंटिन्यू नहीं है, तो ये ब्रेक होता है वहाँ, ब्रेक होके बना हुआ है. ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है ये. तो ये जो कोना का पार्ट है पूरा पेनिनसुला है. ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ कोस्टल प्लेन्स का ज़्यादा है, यहाँ विड कम है, कोस्टल का यहाँ ज़्यादा है. ओके, नाउ कम बैक टू द चैप्टर. सो ये पेनिनसुला था, द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स एंड टेपरिंग टूवर्ड द इंडियन ओशन. जो मैंने बताया था इंडियन ओशन, इट्स कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला. ओके था, it consists of many plateaus and hill region. The arrivals in the north are the oldest fold mountain. Okay, it includes the series of plateaus bordering the plains, Vindhyas and Satputa range in the central part. मैंने देखो दिखाया था अभी वही है. and the hilly region of the western and eastern घाट. ओके, तो ये पेनिनसुला का था. नेक्स्ट, ये हम क्वेश्चन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नेक्स्ट है फिजियोग्राफी का इंडिया का 4th पार्ट, द कोस्टल प्लेन्स. India is blessed with a long coastline extending for
अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर इंडिया में, ठीक है, 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, वेस्टर्न, ठीक है, उस दोनों के पार्ट के पेनिनसुला। इट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन सो रिमार्केबल डिसमिलिटरी, ठीक है, जो दोनों के है ईस्टर्न और वेस्टर्न, बहुत दोनों का फ़र्क है, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी, इट इज़ बाय द लार्ज a rocky coast at place for taking off from the western ghat have extended right up to the coast. Its width is also less. Rivers originated from the western ghat are short and swift, hence they are from the estuaries and not deltas. Okay, और देखते हैं मैप में, देखते हैं, ठीक है, ये है वेस्टर्न घाट। ओके, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और ये ईस्टर्न घाट है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये जो रीज़न है, ओके, ठीक है, कोस्टल, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट के बीच में, ठीक है, कोस्टल प्लेन है ये। ओके, कोस्टल प्लेन से ये सब देख रहे हैं, ठीक है, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, और ये सब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, समुद्री किनारे का। ओके, और ये वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ओके, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो रॉकी है, ठीक है, सैंडिस बीचेस है, रेती जैसे नहीं है, सैंडिस बीचेस नहीं है, रॉकी है, पत्थरेले हैं थोड़े। ओके, ठीक है, और जो उसके क्लिप्स है वो क्लिफी है, जैसे कि मतलब कि समुद्री से, मतलब थोड़ा अरेबियन सी से थोड़ा ऊपर में, ऊंची से, मतलब ऊंचा है थोड़ा उनसे। जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है वो शॉर्ट है, छोटी छोटी रिवर है, ज़्यादा बड़ी बड़ी रिवर नहीं है, ठीक है, उसके कारण वो डेल्टाज नहीं बन पाते, ईस्चुरीज बनाते हैं। डेल्टा का छोटा वर्ड, मतलब कि उसके बड़े डेल्टाज को डेल्टा बोलते हैं और छोटे डेल्टा उसको ईस्चुरीज कहते हैं। ओके, छोटी नदी होती है, स्लोप होते हैं, देखो स्लोप ईस्चुरीज है, देखो ये, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट जो मैंने बताया था अभी, वेस्टर्न और ईस्टर्न का, ये रीड करोगे अच्छे से तभी समझेगा, मैप लेके रीड करना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल, इट हैज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर many east flowing rivers starting from the western and eastern ghat meet this coast. Because of the gentle slope of the land, river flow at lower velocities and deposit the sediments brought with them at the coast. As a result, deltas are found along this coast. देखो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो इसका जो स्लोप है बहुत कम है, ठीक है, इसके तरह स्टीप स्लोप नहीं, ज़्यादा स्लोप नहीं है, वेस्टर्न की तरह तेज़ स्लोप नहीं है, इसका जो स्लोप है कम है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर जो नदियाँ आती है, ठीक है, वो स्लो स्पीड से बहती है, जो रिवर्स फ्लो होते हैं स्लो स्पीड से होती है, ठीक है। यहाँ तो डिपोजिशन का, एलुवियम सॉइल का डिपोजिशन बहुत कम होता है। ओके, क्ले का जो बह के आती है पर्वत से, ठीक है, इसके कारण ये रीज़न की वजह से यहाँ डिपोजिशन बहुत होता है। यहाँ डेल्टास बड़े बड़े हैं, देख लिए इस तरह के, देखो डेल्टास कितने हैं, और यहाँ पे देखो वेस्टर्न पे यहाँ कम है, ईस्टर्न पे बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे बहुत सारे जो रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल पे मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स पे ओरिजिनेट होती है ऊपर से, नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन से, तो ये यहाँ साइड बहुत ज़्यादा मीट होती है, ठीक है, वेस्टर्न बंगाल में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कई सारे डेल्टाज है, ठीक है। देखो यहाँ बताया था मैंने पिछले टाइम, यहाँ पे उतने नहीं है जितने यहाँ पर है, ठीक है। आगे फॉरवर्ड होते हैं, आगे है island group. India has many small and large islands along the coast of the mainland. These are included in the coastal island group. Besides, India has two large groups of islands, one each in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal. The islands in the Arabian Sea are known as Lakshadweep, whereas in the Bay of Bengal are called as Andaman Nicobar
अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। आइलैंड हम लोग आइलैंड देखते हैं मैप में इंडिया के, आइए। ओके, ये देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के, ठीक है। इंडिया हैज़ मैनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड अलॉन्ग द कोस्टल एरिया एंड मेनलैंड। देखो कोस्टल एरिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे आइलैंड है छोटे छोटे, ठीक है। यहाँ पे देखो व्यू है, तो ये सब अरेबियन सी साइड में लक्षद्वीप है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स और भी साथ में म्यांमार, कोको है, देख लो ये सब भी आइलैंड है। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, पोर्ट है बलारगांव, साउथ लिटिल अंडमान, तो ये छोटे छोटे कार निकोबार, तो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो दिस इंक्लूड्स द कोस्टल आइलैंड, ठीक है, छोटे छोटे कोस्टल आइलैंड है। बिसाइड इंडिया हैज़ अ 2 लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। देखो एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल, तो कट हो गया थोड़ा, इसको जूम आउट करता हूँ मैं। बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है, 2 ग्रुप के आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार के अंदर। जैसे कि अरेबियन सी के अंदर, सॉरी अरेबियन सी के पास एक आइलैंड है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल के पास यह है अंडमान निकोबार। ओके, फिर द आइलैंड इन द अरेबियन सी इज़ नोन एज लक्षद्वीप। देखो मैंने बताया तब भी, तो ये जो अरेबियन सी पे जो आइलैंड है, ओके, अरेबियन सी पे लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो देखो यहाँ दिया मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप आर अटॉल आइलैंड, दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट अ वेरी हाई। तो अभी हम लोग जो देखा था वहाँ अंडमान निकोबार में, ठीक है, देखो छोटे छोटे हमने बताया था आपको, देखो छोटे छोटे आइलैंड है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट इधर नेक्स्ट पैराग्राफ है, मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट, सॉरी इस तरफ, आइलैंड इन अंडमान ग्रुप आर मेनली volcanic island. They are large with hills in the interior part of includes an island called Barrier Island, which has the only active volcano in India. There are a atoll in Nicobar group, ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, वो अरेबियन सी के माउंटेन के बीच में, माउंटेन की तरह, ओके। अगर इमेजेस देखोगे तो इसके मतलब माउंटेन्स, तो ये सब जो माउंटेन्स हुए वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो गया, लावा के इरप्शन हो तो होके ठंडा होने के बाद ऐसे माउंटेन्स बन गए, ठीक है। समुद्र के जो बीच में जो भी हुए हैं अंडमान निकोबार हिल्स की तरह बन चुके हैं वो, ओके। तो यहाँ देखो दिया, दे आर लार्ज विद द हिल एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ इंक्लूड्स एन आइलैंड कॉल्ड बैरियर आइलैंड, विच इज़ ओनली द एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। वोल्केनो की वजह से वो बढ़ते गया है, ओके। तो ये आइलैंड ग्रुप था। नेक्स्ट, तो ये था, ये हमारे पास था फिजियोग्राफिक था, डिवीजन था हिमालयस का, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स, फिर पेनिनसुला देखा था हमने, फिर कोस्टल प्लेन्स आइलैंड। अब हम देखेंगे ब्राज़ील के, नेक्स्ट देखेंगे ब्राज़ील का फिजियोग्राफिक। उसमें दिया है इवन अ क्यूरियोसरी लुक एट मैप, सॉरी even a cursory look at the map will make you realize that a large part of Brazil is occupied by highland plateaus and small mountain, ठीक है। तो ब्राज़ील के बहुत सारे जो ज़मीन लैंड है, जो मेन लैंड है, वो हाईलैंड से कवर है, प्लेटू से कवर है और स्मॉल माउंटेन से कवर है, छोटे छोटे माउंटेन से कवर्ड है, ठीक है, ब्राज़ील के। There are no very high and long extending mountains in the country. वहाँ के मतलब जैसे हमारे जैसे कंट्री में हिमालयस, ग्रेट हिमालयस है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री है, रीजन है, रेंज है, तो उस तरह वहाँ ब्राज़ील में माउंटेन नहीं है, वो कंट्री में नहीं है। जैसे अपने यहाँ अरावली रेंज है, तो उनकी तरह हाई माउंटेन्स नहीं है उनकी कंट्री में, ओके। ब्राज़ील में छोटे छोटे माउंटेन्स है, ठीक है, टॉलेस्ट है, उतने बड़े नहीं है, स्मॉलेस्ट है, except for the northern Amazon basin and in the southwest along the upper part of Paraguay basin there are no wide plains in the country, ठीक है। even the coastal plains are restricted in their expansion, ठीक है। the physiographic division of Brazil are follow: the highlands, the great escarpment, the coastal region, the plain, the island group।
तो देखो ब्राज़ील में ना अमेज़न बेसिन बहुत बड़ा है, फिर उसके बाद उसका अपर पार्ट का दिया है पैराग्वे बेसिन का, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो उनके पास नो वाइड प्लेन्स, मतलब उतना वाइड प्लेन नहीं है, ठीक है, वाइड प्लेन इवन द कोस्टल प्लेन आर रेस्टली इन द एक्सपांशंस, ठीक है। तो हम हाईलैंड के बारे में देखते हैं, हाईलैंड क्या है, ओके। द साउथर्न ब्राज़ील इज़ ऑक्यूपाइड बाय द एक्सटेंसिव प्लेट्यू, इट इज़ अ differently described as a Brazilian highland or the Brazilian shield or Brazilian plateau. Brazilian and Guyana highland together from the core of the South America continent. तो साउथ अमेरिकन का कॉन्टिनेंट जो कोर है साउथ अमेरिकन का, वो है गयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन है, तो ये कोर है, ओके। द मेन पार्ट ऑफ गयाना हाईलैंड इज़ वेनेजुएला एंड इट एक्सटेंड अप टू फ्रेंच गयाना, ठीक है। तो जो मेन पार्ट हम देखते हैं, मैप में आते हैं, देखो ब्राज़ीलियन हाईलैंड शील्ड है और यहाँ गयाना हाईलैंड से देखो, ठीक है, ये गयाना आइलैंड है, ठीक है, ये सदर्न पार्ट है, इसका ब्राज़ील में आता है, ओके ओके। यहाँ हम आते हैं नेक्स्ट। इन ब्राज़ील इट कवर्ड द स्टेट ऑफ Roraima, Para and Amapá in the north. The lower part of these highlands is found in Brazil, but the highest peak of the Brazil, Pico de Neblina, in 3014 meter high and lies on the border between the Brazil and Venezuela, ठीक है। यहाँ ये Pico de Neblina, देखो यहाँ देखो, यहाँ पर है बॉर्डर पर, वेनेजुएला यहाँ पर ब्राज़ील के बॉर्डर पे, ओके, ठीक है। ये ब्राज़ील का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है, ओके। नेक्स्ट इधर आते हैं, ठीक है। 3014 मीटर्स का हाइट है उनका बॉर्डर का, ठीक है। द रीजन टू द ईस्ट एंड द साउथ ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड हैव अ एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 meter, but in other part the altitude is between 500 to 1000 meter, ओके ओके। मैप में आते हैं हम फिर से, जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है यहाँ पर, ठीक है, इनकी जो उनकी हाइट है 500 से 1000, उससे भी ज़्यादा हाइट है, देखिए देखो ये 500 का 1000 देखो, ठीक है। थोड़ा ऑरेंजेस दिख रहा है, आप लोग को बुक्स में और कोई कलर दिखेगा, बट मेरे यहाँ मेरे जो है सिस्टम में यहाँ ऑरेंज एंड थोड़ा येलो दिख रहा है, ठीक है। हाँ, द हाईलैंड ग्रेजुअली स्लोप टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन मेक्स रैपिडली वाटरफॉल्स, ठीक है। जो यहाँ का हाईलैंड्स है, ठीक है, इनका जो स्लोप है देखो, जो रिवर्स के, ठीक है, इनके स्लोप है नॉर्थ वर्ड्स है। कहाँ है जो अमेज़न की जो रिवर बेसिन है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये छिंगू रिवर्स है एंड भी जो नदियाँ हैं, ठीक है, नॉर्थ वर्ड फ्लो हो रही है, ठीक है। किस तरफ जो है नॉर्थ वर्ड है, ठीक है, नॉर्थ वर्ड की तरफ है इनका ज़मीन, टू वर्ड, ठीक है। The tributaries of Amazon flowing through the region makes rapid and waterfall, जैसे जो दबदबा बोलते हैं ना, दबदबा बनाते हैं, जैसे छोटे मराठी में बोलते हैं रीजन्स के, मतलब पानी के। टूवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप एंड बट नॉट एब्रॉड, ठीक है। नॉर्थ की तरफ स्लोप है, ठीक है, ज़्यादा ऊंचे टेढ़े नहीं है, जैसे कि थोड़ा स्लोली है, आराम से जाता है। The number of river take off from the terminal portion of the highland and flow northward to meet Atlantic Oceans, ठीक है। तो कई सारी नदियां हैं नॉर्थवर्ड बहती है, ठीक है, जाके नॉर्थ के अटलांटिक ओशन में मिलती है अमेज़न से, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, देखिए हमने वहाँ देखा था, नंबर ऑफ रिवर टेक ऑफ द टर्मिनल पोर्शन of the island and flow northward to meet Atlantic। फिर नेक्स्ट पेज है,
Some major rivers like Urugane, Paragana and Parana originate from the southern slopes of highland and enter to Argentina. Its slope toward the east it is steep and it appeared in the form of an escarpment. So देखो escarpment के आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये जो है जो सदन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, उरुग्वे और अर्जेंटीना में चले जाती है। देखो ये आ रहा है पैराना रिवर। ओके, देखो ये देखना पड़ेगा, आप मैप में अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है, इसको रीड करके आप देखोगे ना, मैप देख के रीड करना है इसको, ठीक है। तो इनका देखोगे प्रॉपर्ली तभी समझ में आएगा। रीडिंग प्लस मैप को साथ में रखना है, मैप को रख के आपको रीड करना है। नेक्स्ट है द ग्रेट escarpment. Though it is occupies a very small area, the nature of its slope and the effect it has on the climate makes a separate physiographic region. The eastern side of highland is demarcated because of the escarpment. जो escarpment है देख रहे हो, ये demarcated है, ठीक है, ये डिवाइड है। तो ये ईस्टर्न मार्केट ये कैसा है, escarpment का demarcated है, डिवाइडेड है, ये डिवाइड जो हाईलैंड से डिवाइड हुआ है वो, ठीक है, दोनों के बीचों में, ठीक है। द ईस्टर्न साइड ऑफ हाईलैंड इज demarcated because of escarpment. In this region the altitude of the escarpment is 790 meters. तो यहाँ का जो है 790, ठीक है, जो हाइट है यहाँ का 790 मीटर्स है। इन सम रीजन्स द हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है, कुछ रीजन में यहाँ हाइट डिक्रीज होते रहती है। द escarpment इज़ वेरी स्टीप पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ paulo टू पोर्टो एलेग्रे। ओके, ठीक, तो वो यहाँ हमारे पास इस तरफ, ठीक है, यहाँ का जो स्लोप है बहुत स्लिपी है, स्टीप है। The escarpment act as a barrier to the southeast trade winds, giving rise to the rain shadow area in the northeastern part of the highland, ठीक है, यहाँ का हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ का जो विंड है इस डायरेक्शन में, ट्रेड विंड्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रेड विंड्स है, escarpment act as a barrier to the southern east trade winds with given rise to the rain shadow area in the northern eastern part of the highlands. देखो इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न पार्ट। तो देखो ये विंड जो आ रहा है इस डायरेक्शन साउथ ईस्ट से आ रहा है, ठीक है, escarpment इस तरफ है। तो यहाँ का escarpment है वो बैरियर करके आएगा, ठीक है, विंड्स को आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। जितना escarpment ऊंचा रहेगा तो उतना विंड को राइज करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा विंड्स को, ठीक है। जितना विंड्स ऊपर जाएगा और जितना ऊपर जाएगा उसके अंदर जो मॉइस्चर रहेगा, ठीक है, उस तरह से वहाँ वो रीजन जो होता है वहाँ मोर ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। ये रीजन का escarpment नॉर्थ के यहाँ के हिसाब से यहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है escarpment वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है इस तरफ, ठीक है। और यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है प्रॉपर अच्छा आता है, ठीक है। और यहाँ है ड्रॉट रीजन, देखो ड्रॉट ऑलरेडी लिखा है ना, सूखापन है, ठीक है। ये रेन शेडो एरिया है यहाँ का, ठीक है। सो द रीजन इज़ द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज़ कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, जो बताया था मैंने, सूखा एरिया है वहाँ का। देखो इस तरह का यहाँ सूखापन है पूरा, यहाँ का एरिया सूखा, यहाँ रेन ही बहुत होता है इस तरफ, ठीक है। विंड इस तरफ से फ्लो होता है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड भी विंड्स होता है, बट इस तरफ वहाँ इतना मॉइस्चर नहीं जितना यहाँ के हवा में मॉइस्चर होता है, ओके। सो नेक्स्ट द कोस्ट, ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,400 किलोमीटर। वन मे डिवाइडेड दैट इनटू टू पार्ट्स, नेमली नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। ओके, देखो ये जो कोस्टल है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट में है, नॉर्थ एंड ईस्ट में ईस्टर्न कोस्ट। द नॉर्थर्न कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द
अम्पा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो गार्डन डो नॉर्थ इन द ईस्ट। सो देखो ये नॉर्दर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न है, ठीक है, इसमें एम्पारा प्रोविंस है, ठीक है, रियो डे, यहाँ एम्पारा प्रोविंस है, और इधर है डी नॉर्टे, ठीक है, रियो डी नागार्डिन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा नॉर्दर्न कोस्टल एरिया है, और ये सदर्न, ये नॉर्दर्न है और ये सदर्न कोस्टल, ठीक है। दिस कैन बी कॉल्ड एज ए नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट, तो इसको हम कह लेंगे नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट बोलेंगे। तो ये है अपना सदर्न कोस्ट, ठीक है। फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड टूवर्ड द साउथ। द नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ ऑफ मैनी रिवर्स इंक्लूड द अमेजोन, देयरफॉर दिस रीजन इज अ लो लाइंग रीजन। तो यहाँ देखो अमेजोन बेसिन है, जो माउथ है अमेजोन का, यहाँ से गए अमेजोन, ठीक है, जो लैंड है ये माउथ ऑफ अमेजोन है यहाँ, ठीक है, यहाँ से अमेजोन स्टार्ट होता है। यहाँ बहुत सारा छोटा छोटा आइलैंड है और बड़ा बड़ा आइलैंड है, बहुत बड़े बड़े आइलैंड है, तो ये कोस्टल रीजन है, ठीक है। तो ये माउथ ऑफ द रिवर है ये अमेजोन का, ठीक है। ऑन द कोस्ट लाइन द मोराजो आइलैंड, मोराजो एंड साओ मार्कोस बेस, यहाँ ये सब आइलैंड है इधर, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ स्मॉल रीजन है, ठीक है, यहाँ के रीजन आइलैंड कम है, यहाँ अमेजोन्स है, ओके, ठीक है। द नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द माउथ ऑफ मैनी रिवर्स इंक्लूडिंग द अमेजोन, ठीक है। देयरफॉर दिस रीजन इज अ लो लाइंग एरिया ऑन दिस कोस्ट लाइन मोराजो आइलैंड, ठीक है, मोराजो एंड सो मार्कोस बेस। Merjo is a large coastal island located between the mouths of river Amazon and river Tocantins। यहाँ देखो मोरजो रिवर है, आइलैंड है, यहाँ बहुत बड़ा आइलैंड है, ठीक है, नॉर्थन का माउथ ऑफ रिवर अमेजोन का, ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है, टोकेंटिस दोनों लिखा था, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर, ठीक है, यहाँ कुछ कुछ छोटे छोटे रिवर है, और जो अपना ये जो है मेजर रिवर है सैन फ्रांसिस्को रिवर, बाकी सब छोटे छोटे रिवर हैं इस तरफ, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन के, ओके। द ओनली मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हियर इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, जो बताया था मैंने, सैन फ्रांसिस्को खाली एक ही रिवर जो है बड़ा है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में। द ओके नेक्स्ट, द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड्स, वहाँ बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बीचेस है, ठीक है, वहाँ बहुत बड़े बड़े मतलब सैंड ड्यूज एंड कॉम्प्लेक्स है। द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोरल रीफ्स एंड अटॉल आइलैंड। देखो कोरल रीफ्स एंड अटॉल आइलैंड, गूगल करोगे ना आपको पता चलेगा, ठीक है। कोरल रीफ क्या होता है, तो देखो ये कोरल रीफ है और एटॉल आइलैंड है, ठीक है, ठीक है। ये मराइन एनिमल्स होते हैं, मर जाते हैं एनिमल्स जो अंदर मर जाते हैं, तो वो कॉलोनीज में पले रहते थे, जब भी उनका डेथ होता है तो वो एक साथ जब डेथ होता है तो एक हार्ड फॉर्म में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये भी कन्वर्ट रॉक्स बन जाते हैं, तो ये सब एटॉल आइलैंड, देखो ये एटॉल आइलैंड है, ठीक है। तो ये भी इंडिया में फाउंड होता है, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार आइलैंड, ब्राज़ील में भी फाउंड होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील को जो कोस्ट है ना, तो वो भी नॉर्दर्न है ईस्टर्न कोस्ट में, ओके, वहाँ भी मेजर रिवर है, ठीक है, मर्जो आइलैंड है, ठीक है, बड़ा आइलैंड है, अमेजोन रिवर के माउथ के यहाँ से जाता है, ठीक है। यहाँ छोटा रिवर है कुछ जगह सैन फ्रांसिस्को साइड में, उसके बाद हमारा, ओके। तो ये जो है कोरल रीफ्स है एंड ये अटॉल आइलैंड है। तो नेक्स्ट है द प्लेन्स, ये भी एक फिजियोग्राफी के ब्राज़ील का। द प्लेन्स इन द ब्राज़ील आर कन्फाइंड टू
two areas, namely the Amazon basin in the north and Paraná source region in the southwest. Amazon plains lying between two highlands from the largest plainland of Brazil. ठीक है, देखो ये अमेजोन बेसिन, ठीक है, जहाँ से अमेजोन बेसिन मतलब जहाँ से ट्रैवल करता है, जहाँ से फ्लो हो रहा है रिवर, ठीक है। देखो ये नॉर्थ है, ठीक है, देखो यहाँ पैराना है, पैरागो है, और ठीक है पैराना रिवर जो भी प्लेन बनाया है, ठीक है, जो रिवर अगर अपने साथ जब जाती है, जैसे सेंडिमेंट्स रॉक डिपॉजिट करते हुए जाती है, ठीक है, जब ये डिपॉजिट करते हुए जाती है तो वहाँ कुछ एरिया में प्लेन एरिया बन जाता है, ठीक है। तो ब्राज़ील में दो प्लेन है, एक अमेज़न प्लेन है और एक रिवर अमेज़न है, और एक पैराना मतलब रिवर बेसिन है, ओके। देखो यहाँ दो हाईलैंड है, एक ब्राज़ील गुयाना हाईलैंड है और ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो ये लार्जेस्ट प्लेन इन द कंट्री, देखो यही एरिया है, ठीक है। Amazon plains lying in the northern part of Brazil generally slope eastward. The Amazon basin is quite wide in the west, about 1,300 km, and it narrow eastward. It's wide in minimum where the Guiana Highland and Brazil Highland come closer. So मैंने बताया था एक गुयाना आइलैंड था, ब्राज़ीलियन आइलैंड था, यहाँ पर अमेज़न बेसिन है, ठीक है। तो यहाँ बहुत लार्जेस्ट प्लेन रीजन है यहाँ का, ठीक है, ठीक है। तो अमेज़न जो बेसिन है क्वाइट वाइड है, तो 1000 जो विथ है 1300 किलोमीटर्स का है, ठीक है। तो यहाँ का जो नैरो ईस्टवर्ड है, हाँ देख सकते हो, तो विथ इज़ मोर, यहाँ ग्रीनिश रीजन है और यहाँ नैरो है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो है गुयाना हाईलैंड और ब्राज़ील दोनों के क्लोज़र में, और दोनों क्लोज आते हैं, ठीक है। तो इसमें है 240 किलोमीटर्स के क्लोज़र में है। तो 240 किलोमीटर्स जो था वो गुयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ील हाईलैंड का मिनिमम जो नैरो ईस्टवर्ड था, जो विड्थ था, विड्थ दोनों का डिस्टेंस का, तो 240 किलोमीटर्स है। एज द रिवर अप्रोच द अटलांटिक ओशन the width of the plain increase. That these are mostly forest areas and largely inaccessible due to frequent flooding and dense undergrowth. Most of the Amazon plains are covered by tropical rainforest. So यहाँ देखते हैं यहाँ का जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जो अमेज़न का जो फॉरेस्ट है तो बिगेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, यहाँ इतना अंदर नहीं जा सकते, वहाँ फ्लड्स होते हैं, ठीक है। वहाँ जाने के लिए रोड्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, रूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का बहुत घना फॉरेस्ट है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, ठीक है। ये रीजन में हम पहुँच नहीं सकते, ठीक है। यहाँ का जो रीजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ हमेशा रेनफॉल होते रहता है, यहाँ 12 का 12 महीना रेनफॉल है, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। ये क्या इक्वेटर के रीजन में है, इक्वेटर के इस तरफ देखो 0 डिग्री प्रॉपर्टी, यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है यहाँ, ठीक है। Another plains in Brazil are located to the southwest part of the highlands. They form the source region of Paraguay and Paraná rivers. The source regions of Paraguay slopes toward the south, while the source region of Paraná slopes toward the southwest. So west जो पैराग्वे रिवर का स्लोप है जो इस तरफ है, साउथ की तरफ है, पैराग्राफ की तरफ, और पैराना साउथ वेस्ट की तरफ है, इस तरफ, ओके। तो इसका जो स्लोप है इस तरफ जो रिवर फ्लो होता है इस तरफ के साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो होता है, पैराग्वे एंड पैराना का रिवर्स, ओके। नेक्स्ट, पेंटेनल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड. इट लाइज टूवर्ड द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हाईलैंड एरियाज. इट इज अ रीजन ऑफ
swamps and marshes in the northwestern Mato Grosso do Sul in Brazil, and it extend into Argentina too. So पेंटनाल बहुत बोलते हैं ना, स्वैम्पटी दलदल एरिया, पेंटनाल, ठीक है, ये बहुत दलदल एरिया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में पड़ता है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड एरिया, ठीक है, जो मैटो ग्रोसो दो सुल इन ब्राज़ील, ठीक है, अर्जेंटीना के साइड में ही, ओके। चलिए स्वैम्पी रीजन है, अगर कोई आपको क्वेश्चन मतलब पूछ लिया गया स्वैम्पी रीजन कौन सा है, तो रीजन का नाम है पेंटनल रीजन, ओके। आपको ये एरिया में इस इलाका में आपको इस इलाका में स्वैम्पटी लैंड होते हैं ना, दलदलपन, वहाँ मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट है आइलैंड इन ब्राज़ील। बिसाइड द मेनलैंड सम आइलैंड आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ब्राज़ील। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कोस्टल आइलैंड एंड मरीन आइलैंड, ठीक है। तो मराइन आइलैंड जो है वो सी के पास होते हैं, तो सी के पास जो होते हैं कुछ जो मराइन आइलैंड है, और कोस्टल रीजन के ब्राज़ील के हैं वो उस तरफ के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के, कोस्टल आइलैंड, मराइन आइलैंड। मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड हैव फॉर्म ड्यू टू डेपोजिशन। तो अगर जैसे रिवर अपना डेपोजिशन, सैंड होते हैं, रॉक्स होते हैं, ठीक है, पत्थर होते छोटे छोटे, डिपॉजिट होता है, डिपोजिशन की वजह से वहाँ आइलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था, ठीक है, ये आइलैंड मराजो आइलैंड, ठीक है, ये डिपोजिशन की वजह से किया, अमेज़न की वजह से डिपोजिट करने के बाद ये आइलैंड बना, ठीक है, सैंड से, ठीक है। दे आर मोर देन 300 किलोमीटर फ्रॉम द मेनलैंड इन द एटलांटिक ओशन, ठीक है, एटलांटिक ओशन साइड है ये, तो मराइन आइलैंड है एटलांटिक, ठीक है, सी में। दिस आइलैंड आर मोस्टली रॉकी एंड दे आर द टॉप ऑफ द सबमर्ज माउंटेन्स। ये माउंटेन जो आइलैंड है मरीन, तो ये ऊपर के पार्ट है, जो सबमर्ज होता है, ऊपर के पार्ट होता है जो समुद्र के बीच में है, ठीक है, जो उसका टॉप मोस्ट पार्ट दिखता है हमें, तो वो सबमर्ज, ठीक है। तो ये जो है ब्राज़ील से 300 किलोमीटर अवे है। द आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ द साउथ एटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड एंड दे आर कॉल्ड अटोल, ठीक है, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान, ये भी अटोल्स आइलैंड है, ठीक है, कोरल आइलैंड है, ओके। सो ये फिजियोग्राफिक था इनका, ब्राज़ील का था, ब्राज़ील स्टेट का और कंट्री का, एंड इंडिया का था, इंडिया का भी हमने पढ़ा था, फिर इसका दिए ब्राज़ील का थे, ओके। नेक्स्ट डू यू नो करते हैं हम, ओके। डू यू नो हमें पेरना डो कैसिनो और कैसिनो बीच is the southernmost beach of the Brazilian coast on the South Atlantic Ocean. It is considered to be the longest sandy beach in the world. It is a continuous beach extending for more than 200 किलोमीटर। तो ये लॉन्ग बीच है, कैसिनो बीच है, 200 किलोमीटर तक है, ठीक है, या फिर पेरनाडो कैसिनो बीच, ये बहुत बड़ा बीच है वर्ल्ड का, ठीक है, ओके। सो हम यहाँ स्टॉप करते हैं ये, ठीक है। फिजियोग्राफिक हमने ब्राज़ील और इंडिया का पढ़ा। सो आपको अगर समझ में आया, इसको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इसको रीड करो, रीड करते करते मैप को विजिट करो, तब भी आप समझ पाओगे, नहीं तो वैसे नहीं समझ पाओगे सिर्फ रीडिंग करोगे तो। रीड करते करते मैप को भी देखो, ब्राज़ील का फिजियोग्राफिक वाला फिज़िक्स मैप देखो, ठीक है, फिजियोग्राफिक वाला मैप देखो, और इंडिया का देखो फिजियोग्राफिक वाला। रीड करते उनको रीड करो तभी समझेगा। ये पार्ट 1 है, ठीक है, फिजियोग्राफिक एंड ड्रेनेज का पार्ट 1 है। हम नेक्स्ट पार्ट में ड्रेनेज का देखेंगे, ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, ओके। थैंक यू सो मच, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेट्स लर्न को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।